4 दिनों से राकेश बिश्नोई के परिवार के लोग यहाँ पर मोर्ची भवन के बाहर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज बेनीवाल साहब भी मोर्ची भवन के बाहर पहुँचे हैं और परिवारजन के साथ में। बेनीवाल साहब क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 4 दिन हो गए। पहले दिन मैं आ गया था शाम को, और अब 3 दिन से जो रेगुलर धरना यहाँ चल रहा है और सरकार संवेदनहीन है। कल भी जिस तरह सरकार का व्यवहार था वो ठीक नहीं था। बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से भीगते हुए कनात लगा रहे थे, उसमें पुलिस का जो रवैया था बिल्कुल ठीक नहीं था। एक बार बात कर लेते, पुलिस वाले अधिकारी सारे बैठते हैं आमने सामने, सब जानते हैं। और यहाँ बैठे हैं विधायक, बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष है, एक सांसद बैठा है, बहुत से नेता बैठे हैं। तो इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं हो। FIR दर्ज कराना भी गलत है बिना मुद्दे ही। ये तो आप चाहे जो कर लोगे, ये इमरजेंसी थोड़ी है। ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी में कानून अलग हो जाता है और सरकारें चलाती है। दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर अभी जो जयपुर में RS मेंस का एग्जाम आगे बढ़ाने के लिए जब 40 विधायक, 2 मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की फजीती हुई, एक मंत्री की फजीती इतनी हुई कि उनको बच्चों को छोड़ के और फिर स्विच ऑफ करके वापिस जाना दिखा ही नहीं 2-3 दिन। बोला अभी कराता हूँ, जाकर CM से मिलाता हूँ। तो ये जो बेइज्जती हुई बीजेपी के लोगों की, अब अंदर अंदर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि बहुत ज्यादा संतोष फैले भजन लाल जी की छुट्टी हो, लेकिन भजन लाल जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो लग रहा है छुट्टी करा के ही मानेंगे अपनी, इसलिए वो किसी से बात नहीं करे। भाई संवेदनहीनता इससे ज्यादा क्या होगी कि एक डॉक्टर जिसका 4 दिन से पड़ा है, डॉक्टर की जो राजस्थान की एसोसिएशन जाट, उसके अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। आज जोधपुर के अंदर मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। उनको चिंता ज्यादा है कि हम पूरे दिन का कर देंगे तो गरीब उन मरीजों का क्या होगा जो हमारे भरोसे आते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर। लेकिन कल तक का इन्होंने टाइम दिया है। राजस्थान का नौजवान उद्वेलित है। ये सरकार अगर ये सोचे कि भीड़ करने से ये मानते हैं या बड़ी संख्या से, तो संख्या भी हो जाएगी। ये सीधी अंगुली से निकलेगा तो टेढ़ी कर देंगे अंगुली। तैयार बैठे बच्चे, हमने ही रोक रखा है इनको कि अपने को एक बार शांतिपूर्वक तरीके से, इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज का मामला ही नहीं। मेरे पास एक बात आई कि सरकार के बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो जाके बैठ गए, तो दूसरा तो है ही नहीं राजस्थान बैठने वाला, फिर किसका बीजेपी वालों बिठा दो लाके, हम उठ जाते हैं यहाँ पे। और आपको अगर न्याय देना तो भजन लाल जी अपने घर बुला लो, इनको परिजन चले जाएंगे। अभी आप कुछ कराओ तो सही इनकी मदद। आपको वोट दिए हैं, पूरा ये समाज तो 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा राजस्थान के चुनाव के अंदर। शर्म आने की बात है। पता नहीं कौन सी दुनिया में मुख्यमंत्री को खुद को ही नहीं पता, क्या तो दिन में बयान देते हैं, क्या शाम को देते हैं। वो तो प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे चुके भाई, मोदी को। कितना हिम्मत वाले CM है, देखा आपने? वो व्यक्ति किसी को क्या समझे जो जिंदा PM को श्रद्धांजलि दे दे? हौसला तो ही बड़ा उनका। साहब, राजस्थान में देखने को मिल रहा है कोई भी व्यक्ति है न्याय की अगर गुहार लगा रहा है तो उसको धरने पर ही बैठना पड़ रहा है। क्या राजस्थान में सरकार धरने में बैठने से भी न्याय मिल जाए तो? धरने में बैठते हैं, निकल जाते हैं। धरने में न्याय कितने लोग दिला पाते हैं वो ही माना जाता है। ऐसे तो बहुत से लोग धरने देते हैं, बीच में छू मंत्र हो जाता है, वो नहीं। न्याय कितने लोग दिला पाते हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार संघर्ष की सड़क की भाषा ही समझती है। लाठी गोली के दम पे ये नौजवानों को डराना चाहती है। जो परंपराएं काफी लंबे समय से वसुंधरा जी के आने के बाद, फिर गहलोत वसुंधरा का लगातार जो सरकारें रही, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, चाहे व्यक्तिगत उनकी दुश्मनियां होती थी, लेकिन उनके कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मंत्री दूसरे तरीके से बात करके और हर मामले का हल निकालने का प्रयास करते थे। भजन लाल जी के यहाँ तो अगर इनके भरोसे पर कोई हाँ भी भर दे तो ये वापस ना कर दे, फिर क्या करोगे? मदन राठौड़ के अंदर कितना बुरा क्या बताओ। उनकी स्थिति है, कोई मोबाइल बंद करके घूम रहे हो, हर कितने 1000 फोन गए चोरों के। वो कह रहे भाई मैं तो भूल से मैंने कह दिया, अब किसी मामले में पढ़ूंगा ही नहीं। भजन लाल जी ने एक झटके में कह दिया कि मैंने तो कहा था, अब नहीं मानूंगा। कह देंगे दिल्ली से बात आ गई कि मत करना। तो पर्ची है ना, पर्ची वाला तो कोई भी हाँ भर देता है। अगर पर्ची तो दिल्ली वाला है, अगर पर्ची का कोई काम नहीं कैसे होगा बताओ? मनोज जी, आप डॉक्टर संघ के अध्यक्ष हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपने देखा है जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ में, जूनियर डॉक्टर्स के साथ में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, क्या कहना चाहिए? एक तो हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है। 24/7 काम करना है। जैसे कोई पेशेंट आके इलाज करना है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितना भी काम करो, हम काम करने तो आए, सीखने तो आए। लेकिन जो हमारे सिखाने वाले लोग हैं, जो हमारे गाइड है, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे मतलब मेजोरिटी ऑफ गाइड बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं। नए शहर में कोई समस्या होती है हमें उसमें भी हेल्प करते हैं। लेकिन जो कुछ गाइड है इस तरह के, उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि इस केस के अंदर हम देख रहे हैं। निर्मल जी, कल आपकी गर्मा गर्मी हुई प्रशासन से। प्रशासन एक तरफ ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो है निर्मल जी का रवैया है एक गर्मी की तरफ दिखाई देता है।
तो प्रशासन हमारा टेंट उखाड़ने के लिए क्यों आया था? हम प्रशासन के पास थोड़ी गए थे। हम तो हमारा टेंट इतने दिन से यहाँ धरने पे बैठे थे, वहीं तो टेंट लगा रहे थे। प्रशासन कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके हमारा धरना समाप्त करना चाहता था, जो कि हमने उनका मंसूबा सफल नहीं होने दिया। किस तरीके से देखते हैं ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है। उन लोगों को चिंता ही नहीं है, ये गांव के लोग हैं, इन्हीं ने तो वोट देके आपको सत्ता में बिठाया इन लोगों के न्याय के लिए, और आप इन्हीं के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे हो। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उम्मीद है आपको ये सरकार? उम्मीद क्या है, न्याय की बात है। हम हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, और परिजन जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। हर दिन उग्र होता जाएगा आंदोलन। देखिए हमारे साथ में थे हनुमान बेनीवाल साहब, जो कि RLP सुरपुरियों, और साथ में निर्मल चौधरी जी, और तमाम जो है डॉक्टर संघ के अध्यक्ष मनोज जी। बात है न्याय की, कि सरकार क्या न्याय करती है। राकेश बिश्नोई के साथ उनके परिवारजन यहाँ मौजूद हैं। लगभग 4 दिन हो गए यहाँ पर मोर्चे उनके बाहर बैठे। मेरे सहयोगी भूमि के साथ मैं आरफ सिंह द खटक, जयपुर।